वो लोग आते ही होंगे कहना तो बेकार है। अब वो लोग आ चुके, दंगा फसाद मच चुका है, उत्पाद हो चुका है। ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे मेंटल पीस के साथ, इस चैनल के साथ उग्रवादी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, लपेटा जा चुका है और कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, एक ही चीज थी कि साले रेड कार्ड लेके वो बाहर हुए, छीन ली हमने। हमने कहा, तुम क्यों लोगे रेड कार्ड, हम भी लेंगे। तुम बार्सिलोना बेल बुद्धि है, हम बेल बुद्धि है। देखो टैक्टिक्स की तो बात क्या ही करें, टैक्टिक्स को तो साइड में रख देते हैं। टैक्टिक्स, सेंसिबल बातें, ठीक है, मैच स्ट्रैटेजी, ये सब साइड में रखते हैं। ये सब साइड में रखते हैं, टेबल पे रखते हैं 10x, एम्बापे की टेस्टिकल मेंटालिटी और आर्बेलोवा के सब्स्टिट्यूशन सब। और अगेन, अगर मेरे को बस में कामाविंगा दिखा, जो बस म्यूनिक से मड्रिड गई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली होते हुए जब स्पेन जब जाएगी, उस बस में अगर मेरे को कामाविंगा दिखा, क्या काम है उसका? उसका मड्रिड की बस में क्या काम है? वो तो जब बायर्न ये वाला चैंपियन लीग अगर जीतती है तो ट्रॉफी सेलिब्रेशन में ट्रॉफी उसके ही हाथ में तो देंगे। ट्रॉफी कौन उठाएगा? नोयर? ना ना। किमिच? ना। कामाविंगा? तुम्हें क्या लगता है कामाविंगा को आर्बेलोवा ने अंदर डाला था? ना, विंसेंट कंपनी का सब्स्टिट्यूशन था हमारा वो। इट इज टेक्निकल ग्लिच। ये भी मेरे ख्याल से हमारे साथ रॉबरी हुई है कि सब्स्टिट्यूशन जो हमारा था ही नहीं, वो हमारे खेमे में क्यों डाल दिया। जो प्लेयर हमें उतारना था, थियागो पिटार्च, हमें उतारना था मस्तिन तुआनी ती ती तू ती, लेकिन हमको कामाविंगा उतार दिया जबको नहीं उतारना था। हमारा कोई हमारा लेना देना नहीं है कामाविंगा से। कामाविंगा इज अ बायर्न प्लेयर, मियां सान मियां। तो हमारे पता है हमारे पास है बेल बुद्धि प्लेयर। ठीक है, हाई लाइन खेल रहे हैं हम, हाई लाइन, हम गोल चेस कर रहे हैं, हम गेम चेस कर रहे हैं, बराबर बराबर चल रहा है म्यूनिक पे, गेम चेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब बारी लगभग 35 मिनट इनटू द सेकंड हाफ, अब हमने कहा कि नहीं, बहुत हुआ, बहुत हुआ, वेरी वेरी बहुत हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम इन सारी उंगलियों को जोड़ के इसको एक मुट्ठी बनाएंगे और इस मुट्ठी को बायन तोड़ नहीं पाएगी। आत्माराम रूडिगर, एडर मिलिटाओ और कामा स्पाइडरमैन, ये तीनों ऊपर चढ़े, हाई लाइन से आगे डिफेंस लाइन अब चढ़ चुकी है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बायन का कुछ पकड़ लिया है, पर जो इन्होंने पकड़ा है कि वो यहाँ पर बॉल्स नहीं है, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाठी पकड़ी है। इन्होंने ये वो पकड़ा है बायन का जो बायन चाहती है कि ये पकड़े। और तीनों येलो कार्ड पे, तीनों भाई और तीनों मलाई, तीनों भाई और तीनों मलाई, तीनों भाई और तीनों तबाही, येलो कार्ड पे। कामाविंगा लेता है रेड कार्ड, बाहर आता है किडनी टचिंग मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। मेरे को बहुत हद तक लगा कि विनीसियस जूनियर कुछ तो ढूंढ रहा है, उसका 10x बिखर गए थे। असल में क्या है कि मैच में स्टार्ट होने से पहले विनीसियस के 10x इधर उधर बिखर गए थे, वो इकट्ठे कर रहा था। तुमको क्या लग रहा था अटैक कर रहा था वो? अबे वो 10x बिखर गए थे तो वो धीरे धीरे करके। और ये भी सोचो कि निकम्मापन कैसा है कि गोल तो नहीं मारा, ठीक है, असिस्ट करा, अच्छी बात है, ताली बजनी चाहिए, बैलेंडर दे दे, गोल नहीं मारा, ताबड़तोड़ है ना, उससे 10x भी नहीं इकट्ठे हुए। अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द गेम, जब बस में वो बैठेगा तो उसके पास जो सिर्फ 4x हुआ था इकट्ठे, 6x अभी भी बायर्न म्यूनिख में पड़े हुए हैं। ये हाल है। हास मैं हर एक चीज बार बार बोलता रहा हूं कि प्राइड इन डिफीट एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो, अगेन, बार्सिलोना डरा पा रही थी, खोल दिए थे, हमने भी खोले थे गोटे बायर्न के, ठीक है, लेकिन रेमोन तादा से आधा पादा किसने पादा, ये टीम कर सकती है। मैं जैसे कह रहा था, अगेन, प्रूव मी रॉन्ग, दिस टीम इज द वर्स्ट वर्स्ट चेजिंग टीम एवर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। वो तो बात अभी बहुत बात की है कि एक और फिर से ट्रॉफी लेस चला गया हमारा सीजन, ये वो तो छोड़ दो, अभी मैं इसी गेम की बात कर रहा हूं। आपने गेम चेस करा, आपको गेम चेस करना था, और रियल मैड्रिड, टिपिकल रियल मैड्रिड का चैंपियन लीग नॉकआउट गेम जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अनप्रेडिक्टेबल, एब्सोल्युटली गेम ऑफ द सीजन का मैं कंटेंडर मानता हूं, बहुत बेहतरीन। अगर मैं मैड्रिड का फैन नहीं होता मैं शैंपेन खोल देता, बट नहीं, शट अप, शैंपेन नहीं खुलेगी।
बायर्न म्यूनिख उस तरीके से गोल मारी थी जिस तरीके से बायर्न म्यूनिख को गोल मारना एक्सपेक्ट करते हो, वो उसी तरीके से खोल रहे थे, वही पासिंग हो रही है, ठीक है। उपामे कानो के पैर में 3 उंगलियां नहीं है, सिर्फ अंगूठा है और छोटी उंगली है, बीच का स्पेस गायब है, इट्स लाइक दिस। उसका पैर ऐसे है, ये बीच की उंगलियां गायब है, उसने फिर भी असिस्ट दिया हैरी केन को, हैरी केन ने गोल मारा। वही वो टैक्टिक्स, जैसे मैं कह रहा था ना, हम तो टैक्टिक्स हटा देते हैं, टैक्टिक्स पे तो बात ही नहीं करते, क्योंकि टैक्टिक्स पे बात है तो 8-2 9-2 ऐसा कुछ हो जाना चाहिए था। बात करते हैं वाइब पे, और वाइब पे खेल रहे थे हम। नॉयर जो मैन ऑफ द मैच था, हाउलर दिया। लुलिन ने कहा अरे ऐसे कैसे सर, हम आपके ही तो शिष्य हैं, आपके ही तो पाठशाला में पढ़े हैं हम साथ में, आप याद है मिड डे मील में जब अंडे बांटते थे। लुनिन ने हक दिया। उसके बाद ये तुम सोच रहे हो सबसे इस गेम में, तुम सोच रहे हो रेड कार्ड वाज द बिगेस्ट एम्बैरेसिंग, ना ना ना, इट कुड बी, आर्ग्यूबली इट कुड बी, डिस्कशन हो सकता है, इट्स डिबेटेबल। क्या यहां पर लास्ट में दो, रियल मैड्रिड को रियल मैड्रिड के तरीके से हराया, लास्ट के सारे मिनटों में, लास्ट के 7-8 मिनट में 2 गोल मार के बाहर कर दिया। तो सिटी का जो हमने मैनचेस्टर सिटी के साथ करा था, बायर्न ने हमें कर दिया, वो भी डिबेटेबल है। आई थिंक द बिगेस्ट एम्बैरेसिंग कि एक 23 का युवा किशोर आर्दा गुलर, वो दुनिया के आर्ग्यूबली सबसे बड़े सुपरस्टार्स को, बेलिंगम, एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर, उनको कैरी कर रहा था। वो आर्दा गुलर जिसका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, वो उसका पैन कार्ड भी नहीं बना हुआ, वोट नहीं कर सकता, वो वोट नहीं कर पाएगा वो, उसके पापा आते हैं उसको छोड़ने, उसके पापा आते हैं उसको लेने, वो आर्दा गुलर कैरी कर गया। उस आर्दा गुलर ने आज अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया इन 3 मुस्टंडों को। इतने सारे प्लेयर इनकी दिहाड़ी को कवर करते हैं ना, वाल्वर्दे 1200 हॉर्स पावर का इंजन, खुद का भी कवर कर रहा है, इनका भी कवर कर रहा है, इवन ट्रेंट भी कवर कर रहा था। मेंडी की जितनी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है भाई, क्योंकि मेंडी ने क्या करे, वो आदमी वो क्या करे, वो ओलिसे को संभाले कि ओलिसे के साथ जो एक और बायर्न का प्लेयर आ रहा है अटैक करने, उसको संभाले, क्योंकि विनी तो इकट्ठे कर रहा है अपने ट्रेनिक्स से, ये तो ट्रेनिक्स इकट्ठे कर रहा है अपने। लेकिन जैसे तैसे एक आइकॉनिक फ्री किक मारी, नॉयर की गलती को यहां पर कैपिटलाइज किया। और सबसे बढ़िया बात ये लग रही थी कि एक पता है दुख किस चीज का भी होता है, कि इन्होंने बिलीफ भी दिया। गेम 1-0 के ट्रेल पे था कि यहां पर 2-1 से बायर्न आगे चल रही है एग्रीगेट पे, पहले ही मिनट में 2-2 कर दिया, आप बराबर पे आ गए। लग रहा था कि मैड्रिड मेंटालिटी मॉन्स्टर, वही टेस्टिकल टचिंग, किडनी टचिंग। 5 मिनट में वापस से बायर्न ऊपर आ गई, फिर गोल मारा, फिर बायर्न ऊपर आ गई, फिर गोल मारा, फिर कुछ और ही मारते चले गए वो। यहां तक यूट्यूब हाइलाइट्स थी, फिर तो चला गया भाई, कोई तो एमएमएस हो गया भाई। सबसे बड़ी जो बदतमीजी मेरे को लग रही है ना इस गेम में, वो ये था कि सेकंड हाफ सारे शोल्डर्स गिर गए, सारी इंटेंसिटी गिर गई। और इसको एज ए मड्रिड फैन आप एक्सक्यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टैक्टिक्स में तो हरा ही नहीं सकते, टैक्टिक्स का कोई मतलब नहीं बनता, स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं, सिर्फ एक आउटलेट पे खेल रहे हैं कि एम्बापे आउटलेट बन जाए, विनी आउटलेट बन जाए। और जहां मैं क्रेडिट दूंगा वह बस ये है कि एम्बापे और विनी ने ऑन अ नॉर्मल डे इन्होंने कर दिया था, थोड़ा थोड़ा ट्रैक बैक कर दिया था, थोड़ा प्रेस भी कर रहे थे, बट सोचो स्टैंडर्ड ही इतने गिरे हुए हैं कि थोड़ा थोड़ा को भी हम लोग उसका क्रेडिट दे रहे हैं। चैंपियन लीग का ये क्वार्टर फाइनल जो कि यूसीएल फाइनल के बराबर था, जिस तरीके से यहां पर चीजें पलट रही थी। बायर्न म्यूनिख अपने गेम पे भरोसा कर रहे थे, ओलिसे, किमिच, हैरी केन पता है अपने हाफ के कॉर्नर फ्लैग पे जाकर डिफेंड कर रहा था। हैरी केन पे पेस नहीं है, पर वो अपना दिमाग लगा रहा था। विनीसियस जूनियर वो मुठमल, किलियन क्या, अगर किसी को बताना पड़े कि ये दोनों एक साथ नहीं खेल सकते, आप कैसे बताओगे? आप कितना एक्सपेरिमेंट करोगे? कितने प्लेयर अपनी बलि चढ़ाएंगे भैया शरीर की? कितने प्लेयर ये नहीं खेल सकते, ये खेलते भी नहीं है। और इनका पता है स्विच बोर्ड की तरह है, वो ऑन और ऑफ। तो एक स्विच बोर्ड के ऊपर पे एम्बापे लिखा रहता है, नीचे पे विनी लिखा रहता है, एक ही ऑन हो सकता है, एक ही तरफ जा सकता है। सी सौ है ये, जब विनी गोल मार सकता है तो एम्बापे उसको पास नहीं करेगा, तो एम्बापे वही किम जोंग किलियन एम्बापे उन, जब एम्बापे लगता है कि यहां से तो एम्बापे ही मार देना चाहिए, तो वहां से एम्बापे नहीं मारेगा, वहां से वो इनिएस्टा का वो बनेगा चाचा, तो विनीसियस छोड़ देगा। और विनीसियस पता है वो गोल छोड़ता है, अगर इन पोजीशन पे अल्वारो मोराटा को मैंने डाल दिया ना, मोराटा ने ना बैलेंडोर 3 पीट कर दिया ना, वो गोल विनीसियस छोड़ता है, वो छोड़ दी गोल। क्या दिक्कत है? आज
चांसेस भी मिस कर दिए, चांसेस बरी भी नहीं करे। पर आज मैं फिर भी इस चीज को एक्सक्यूज करूंगा क्योंकि हमने गोल मारे उन सिचुएशंस में जहां पर अनप्रेडिक्टेबल थे। हमने प्रेडिक्टेबल चांसेस मिस कर दिए, पर हमने अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस में गोल मार दिए, तो इनमें बराबर। जो सबसे ज्यादा बुरी चीज लगी कि एक ऐसे मोमेंट पे हम आए हाफ टाइम पे जब हमने हमने पकड़ रखे थे, पर जिस तरीके से इन्होंने सेकंड हाफ में खेला मैंने समझ गया कि इन्होंने अपने पकड़ रखे हैं। वहां पर ऊनो रिवर्स हो गया, वहां पर प्रैंक हो गया हमारे साथ। हो माय गॉड, वहां पर सेकंड हाफ इज द प्राइम एग्जांपल दिस टीम लैक स्ट्रक्चर। तुम लोग देखो, तारीफ में आर्बेलोवा करूंगा, उस बंदे ने रूकी सारे गेम हारता है, ठीक है, हारता ही जाता है, गलती भी अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, पैर भी दबाएगा एम्बापे के, विनीसियस के, कुछ करेगा भी नहीं। कायर भी आप कह सकते हो एक तरीके से कि पर वो तो पॉलिटिक्स ही दबाती है, वो तो मड्रिड की पॉलिटिक्स ही दबाती है ना। वो तो किसी को भी, वो यर्गन क्लॉप को भी कायर बना देंगे, ये जोजे मुरिनो को भी कायर बना देंगे, ठीक है, उसको भी डरा के रख देंगे। जाबी अलोंसो खा गए ये आदमी। आर्बेलोवा के पावर में जितना था ना उसने मैक्सिमाइज कर दिया। ब्राहिम दियाज, आर्दा गुलर, ठीक है, वालवर्दे, जहां पर कामा का रेड कार्ड उस पर नहीं है, जैसा बार्सिलोना पे था कि हंसे फ्लिक कैसे आर्बेलोवा इस चीज को कैसे वो करे। आई थिंक दी ओनली चीज जो उसने गलत करी वो था कि उसने ब्राहिम दियाज को निकाल के कामाविंगा को डाला। और कामाविंगा इतना ज्यादा, वो लसित मलिंगा का छोटा भाई, वो मेरे दिल के इतने करीब था ना, वो दिल के करीब इतना था, वो अब खिसक के कहीं और आ गया। वो बहुत करीबी, बहुत बहुत करीबी बहुत बहुत करीब है वो, पर वो नीचे खिसकता जा रहा है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। पता है मैं पर्सनली किस चीज पे इमोशनल हूं। ये टीम इतनी एंटाइटलमेंट से भरी पड़ी है ना, इतना एंटाइटलमेंट प्लेयर्स पे नहीं जचता, इतना एंटाइटलमेंट फैंस पे जचता है। रूडिगर ने येलो कार्ड कैसे लिया? इट इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट येलो कार्ड। ये रियल मैड्रिड का लीडर है, लीडर। रेफरी से गली आने पे कामाविंगा एज ए सुपर सब आया, येलो कार्ड रेड कार्ड लेके चला गया। वो आया गया, आया गया। ईडर मिलिटाओ ऑन येलो कार्ड, ईडर मिलिटाओ ऑन येलो कार्ड, रूडिगर ऑन येलो कार्ड, कामाविंगा ऑन येलो कार्ड। तीनों जो अब डिफेंड कर रहे हैं येलो कार्ड पे हैं, ठीक है। मेंडी ट्रेंट बच्चे पे, बायन के अगेंस्ट दोनों सेंटर बैक और दोनों लीडर। इट इज द एंटाइटलमेंट की ये बदतमीजी है। इनको गेम संभालना नहीं आता क्या? दुख सबसे ज्यादा इस चीज का हुआ मुझे इस गेम में, हाफ टाइम पे जैसा मैंने कहा कि ऐसा लगा पकड़ रखे, बट नहीं, इन्होंने अपने पकड़ रखे थे। लैक, क्लियर लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। बस एक चीज है कि बॉल मिलेगी, एम्बापे विनी में से किसी को दे देंगे, दे विल फिगर आउट, एंड दे कैन नॉट फिगर इट आउट, दे कैन नॉट फिगर इट आउट। उनको नहीं आता एक दूसरे के लिए खेलना। वो अगर खेल भी सकते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस अगर आप देखोगे, मेजोरिटी ऑफ द ऐसा सीक्वेंसेस आते हैं जहां पर इतना बेटर कर सकते हैं। और मैं आज फिर भी एक बार को मैं किम जोंग, किलियन एम्बापे, उनको छोड़ दूंगा, मैं आज पर्सनली छोड़ दूंगा। विनी के गिरेबान में झांकते हैं, रहने दे, नहीं झांकते हैं, पकड़ते हैं। वो पकड़, जो भी विनीसियस जूनियर जिस तरीके से ड्रिबल कर रहा है, क्या हो गया भाई इस विनीसियस को? अब तो लिटरली ऐसा लगने लगा है कि क्या सही में विनीसियस को कहना पड़ेगा कि भाई छोड़ दे उस बैलन डोर कैंपेन को, आगे बढ़ यार, आगे बढ़ मेरे भाई, आगे बढ़। अभी भी अगेन इट वुड बी वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट ऑफ मी कि अगर मैं यहां पर वन सीजन वंडर, ना वो तो बेकार हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि विनीसियस के इट हैज टू बी, अगर आप उसके स्किल्स में जो डिटेरियोरेशन आया है, जो उसका इंटेंट, मैं इंटेंट की हमेशा तारीफ करता हूं, आज भी तारीफ करूंगा, नहीं आज नहीं करूंगा, लेकिन विनीसियस जूनियर का जो इफेक्टिवनेस है, हाउ क्लिनिकल ही कुड बी, हाउ, कितना गेम चेंजिंग क्लच इस पर डाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था, कमबैक्स, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स सब ठीक है, बट इट हैपेंस कैरेक्टर, इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ पर्सनैलिटी। आर्दा गुलर दिखा रहा है पर्सनैलिटी, ठीक है। तो हमारे दो सेंटर बैक येलो पे है, कामाविंगा रेड लेके भाग गया, लुनिन अच्छे सेव निकाले पर कमांड नहीं कर पा रहा, ठीक है, अच्छे सेव निकाले उसने, मजाक से हटके बहुत अच्छे सेव निकाले उसने, पर पेनल्टी बॉक्स को कमांड नहीं कर पा रहा, ठीक है। बेलिंगम भाग रहा है, द आर्ट ऑफ लुकिंग बिजी। और अगेन बेलिंगम की गलती नहीं है, क्योंकि बेलिंगम, ये सारे प्लेयर्स आपस में इतना ज्यादा कंफ्यूज हैं बिकॉज क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू स्टे कॉम्पैक्ट, दे डोंट नो हाउ टू प्रेस, दे डोंट नो हाउ टू बी कलेक्टिव यूनिट कैसे कर सकते हैं। विनी विद विनी एंड एम्बापे, आई एम सॉरी टू से, मेरे को इन दोनों को बार बार पॉप आउट करना पड़ रहा है यहां पर स्पैम की तरह, बट नहीं हो सकता।
मेरे को दुख इस चीज का नहीं है कि यहां पर हम यूसीएल नहीं जीते, तो हो जाएगा भाई। द प्रॉब्लम इज, अगर आप आगे एक बार फ्यूचर को देखो, जिसपे एक बार वीडियो बनानी पड़ेगी, और इट लुक्स वेरी वेरी स्केरी। ये क्लब में पॉलिटिक्स घुस चुकी है, ये क्लब में एंटाइटलमेंट घुस चुका है। अब यार मैं रो दूंगा। रोनाल्डो, बेल, मॉडरिच, क्रूस, बेंजिमा, रामोस, इनमें नहीं था कभी एंटाइटलमेंट। द फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट, बहुत ही सिंपलर शब्दों में, कि हमने कुछ कांड फाड़ उखाड़ दिया है और हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। क्या कॉन्सिक्वेंस होगा आज एम्बापे की परफॉर्मेंस में, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा आज विनीसियस की परफॉर्मेंस में, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे यहाँ पर बेलिंगम की परफॉर्मेंस में, बताओ। यस, कामा को लपेट देंगे, एंड आई थिंक ये कामा का लास्ट गेम है, या कुछ चंद गेम बचे हैं, वो बिकेगा, वो पक्का बिकेगा। मैं खुद उसका सूटकेस बाहर तक छोड़ के आऊंगा।